और भाई एक बात समझ में नहीं आती कि कानून किस चीज का नाम है। कानून किसे कहते हैं, कानून क्यों बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है। मुजरिमों के लिए बनाया जाता है ना कानून, जालिमों के लिए बनाया जाता है ना कानून, गद्दारों के लिए बनाया जाता है ना कानून, कातिलों के लिए बनाया जाता है कानून, उनको सजा देने के लिए बनाया जाता है। कहीं पर अगर जुल्म होता है तो जो मजलूमों पर जुल्म करते हैं उनके खिलाफ उनको सजा देने के लिए कानून बनाया जाता है ना। और एक बात मैं और पूछना चाहता हूं कि कितने कवानीन हैं इस मुल्क के हिंदुस्तान में। ये दलों के नाम पर ये फला दल फला सेना फला, ये सेना क्या सेना है भाई, कौन सी फौज तैयार कर ली, क्या चीज है ये, क्या ये कानून है, क्या ये क्या तैयार की गई है ये सेनाएं जो मोबलिंचिंग करती हैं। कौन से दल है मोबलिंचिंग करके इस मुल्क हिंदुस्तान से सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों मुसलमानों को खत्म कर दिया गया। क्या हो रहा है ये, क्यों सजा नहीं होती इनको। इल्जाम लगा करके या फिर कोई वाकई में अगर कोई गुनाह करता भी है तो उनको सजा कानून देगा ना। अलीगढ़ के किसी जगह का नाम है अकराबाद, उस जगह से इस तरह ऐसी वीडियो वायरल हो रही है, ऐसा जुल्म किया जा रहा है, इस कदर इतनी भयानक तरीके से उनको के साथ मारपीट हो रही है। मैं उस वीडियो को दिखा नहीं सकता, इतनी खतरनाक है वो, पॉलिसी के खिलाफ है, दिखा नहीं सकता। कुछ तस्वीर है, मैं आप देख लें उसको। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, ये कौन सा कानून है, कौन सा दल है ये, किस कदर जुल्म हो रहा है, क्यों सजा नहीं होती, क्यों इनकी नकल टाइट नहीं होती है, किसने छोड़ा इनको, क्यों इनकी लगाम टाइट नहीं की जाती है। जानवर के खून से ज्यादा सस्ता खून हो गया इंसान का इस मुल्क हिंदुस्तान में, यही लगता है हमें, तो ऐसा ही लगता है। इंसान का खून जानवर के खून से ज्यादा सस्ता हो गया। गौमांस के नाम पर इन लोगों के साथ में ये जुल्म हो रहा है, इनको इतना बुरी तरह से मारा पीटा गया कि न जाने क्या होगा इनके साथ में। मॉब लिंचिंग के नाम पर झूठे इल्जामात लगा करके उनको जेलों में भर दिया जाता है, उनके साथ में उनको इस दुनिया से ही खत्म कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद में साबित ये होता है कि वो बेकसूर थे। 30-30 साल 40-50 साल के बाद में वो रिहा होते नजर आते हैं, साबित ये होता है कि वो बेगुनाह थे। बताओ, सारी जिंदगी खत्म कर दी उनकी। लेकिन अगर गुनाहगार थे भी तो उनको कानून सजा देगा ना। ये कौन से हैं, कौन लोग हैं ये जो जुल्म करते हैं, इनके खिलाफ क्यों नहीं। अच्छा सही है, जानते तो सब हैं। खैर हमारा तो फर्ज बनता है, हम तो एक अपील कर सकते हैं हिंदुस्तान की सरकार से, लेकिन जानते तो सब हैं वाकई कि ये क्यों होता है। तो हर कोई जानता, मुसलमान भी जानते हैं। अब खासकर मुतासर हूं मैं अपने मुसलमान भाइयों से, या फिर कोई भी इंसान है जिसके साथ मॉब लिंचिंग होती है, उन लोगों से। आए दिन तुम्हें घेरा जाता है, आए दिन कहीं भी घेर लिया जाता है, भेड़ियों की शक्ल में। 10-12 से कम क्या होते हैं ये, हाँ, भेड़ियों की शक्ल में घेर करके अकेले के साथ मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। फंस जाते हो तुम ना, फंस गए, अच्छा ठीक है, कभी भी कोई भी फंस सकता है, लेकिन जुल्म को सहना जुर्म है। ये तो बात जानते हैं आप अच्छे तरीके से, जुल्म को सहना जुर्म है। तुम्हारे साथ रहम कर दिया जाता है, तुम चुपचाप बैठे बैठे पिटते हो। तुम्हारे साथ इस कदर जुल्म किया जाता है, ऐसा मारा जाता है, तो तुम्हें क्या छोड़ दिया जाता है, तुम्हारे पर रहम होता है क्या। जो लोग मारने वाले होते हैं तो वो क्या रहम करते हैं तुम पर, जो तुम बर्दाश्त करते हो, उसको जुल्म को सहते हो, दिफा नहीं कर सकते। जिसको जिहाद कहा गया, जिहाद किसको कहा गया, गाली समझी जाती, गाली समझ करके इसको एक मुसलमान को जिहादी बोला जाता है। जिहाद का मायना क्या है भाई, जिहाद का मतलब होता है जब तुम पर जुल्म किया जाने लगे तो तुम उसका दिफा करो, इसको कहते हैं जिहाद। तो तुम दिफा नहीं कर सकते, तुम पिट तो रहे हो, वैसे भी कुछ तो बचाव करो अपना। 3 आदमी हैं, 3 बल्कि 4 हैं शायद, वहां पर इस कदर उनके साथ मारपीट की जा रही है। ऐसी वीडियो है भाई, मैं दिखा नहीं सकता उसको, मैंने तस्वीरें दिखाई हैं आपको, देख तो सभी चुके होंगे वो जो वायरल हो रही है वीडियो, अलीगढ़ से आ रही है। तो किस कदर कैसे हैं वो, सही है ना, कोई ऐसा कमजोर तो नहीं है ना वो। तो वो खासकर उनकी ही बात नहीं कर रहा हूं कि आए दिन इस तरह के केस सामने आते हैं, किसी के सामने भी ये वाकया पेश आ सकता है, मेरे आपके साथ कभी भी ऐसा हो सकता है। तो ये बात अपने जहन में अच्छे तरीके से बैठा लो कि जुल्म को सहना जुर्म है। जुल्म तुम पर किया जाए तो तुम उसका दिफा करो, अपनी जान बचाने की कोशिश करो। नैनीताल का केस नहीं सुना आपने, नैनीताल, उत्तराखंड का नैनीताल, जहां पर एक किसी उस्मान नामी शख्स ने एक गुनाह किया या नहीं किया, अल्लाह जाने, किया, हम तो कहते हैं किया,
ठीक है उसने गुनाह किया, जो लड़की का केस सामने आया था, रेप केस सामने जो आया था, छेड़छाड़ का केस जो सामने आया था, तो एक वो मुसलमान उस्मान नाम का, लेकिन उत्तराखंड के नैनीताल में सारे मुसलमानों के साथ में बदतमीजी की गई, उनकी दुकानों का सामान फेंका गया, उनको मारा पीटा गया, उनको बुरी तरह से। वहां से एक वीडियो ऐसी वायरल हुई, हमने देखी, शायद आपने भी देखी हो। उसमें एक शख्स ने दिफा किया, और जब उसने दिफा किया, अपने बचाने की कोशिश की। अरे क्या मतलब है भाई, अल्लाह तुम्हारे साथ है, क्यों डरते हो? वो काम अल्लाह तबारक व तआला तुमसे नहीं ले सकता जो तुम कर सकते हो। तुम्हें वही काम सौंपता है वो जो तुम कर सकते हो, तुम्हें वही काम सौंपता है। हाँ, तो वो उसने बचाने की कोशिश की। जब उसने कोशिश की खुद को बचाने के लिए, तो वो हिजड़े जो थे ना, वो सारे हट गए। 4-5 हिजड़े थे वो। उस मर्दानगी उसने जब दिखाई ना, उसने अपना ईमानी जज्बा दिखाया, जब उसने दिफा किया, अपने खुद को बचाने की कोशिश की, तो सारे हिजड़े हट गए। वो रिजल्ट आया उसका। तो ये 3-3 है। अब यही नहीं है, इनके साथ तो हो चुका, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, क्या पता तुम्हारे साथ भी ऐसा वाकया पेश आ जाए, ऐसा हो जाए तुम्हारे साथ, तो दिफा करो। तुम पे रहम नहीं किया जाता है, तो तुम चुपचाप उसको जुल्म को सह रहे, रो रहे हो, वहां पे पिट रहे हो, तो तुम पे रोने से तुम पे रहम किया जाएगा, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा? नहीं छोड़ा जाता। जब तक तुम्हारा प्रशासन जब पहुंचता है वहां, तुम्हारा काम पूरा उठ चुकता है। क्या लगता है तुम्हें? और अभी भी मैं इस बात को नहीं कहता कि दिफा करो। अगर प्रशासन वहां होता, प्रशासन उनको बचाता, लेकिन प्रशासन तो बाद में पहुंचता है ना। मैं कोई फसाद करने के लिए नहीं बोल रहा आपसे, मैं दिफा की बात कर रहा हूं। दिफा करो, अपनी जान को बचाओ भाई, जान बहुत कीमती है। इस चीज को तो कानून खुद भी कहता है कि अपनी जान को बचाओ। क्या हो रहा है ये? मैं गुजारिश करता हूं, मैं ये अपील करता हूं हिंदुस्तान की सरकार से कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए जो पब्लिशिंग करते हैं। किसने दिया इनको ये अधिकार बेरहमी से किसी पर जुल्म करना? किसी ने गुनाह किया है तो उसको पकड़ के अरेस्ट करवा दो, थाने में पकड़वा दो, उसको जेल करवा दो, जो भी सजा है उसको दिलवाओ। तुम खुद सजा दोगे? कौन सी पोस्ट है तुम्हारी? क्या कोई ये ऐसा लगता है, वाकई ऐसा लगता है कि हाँ ये जैसे कोई किसी पोस्ट पर आए, कोई सरकार ने जैसे इनको कुछ दे दिया, ऐसे तड़मे ऐसे घूमने लगे ये लोग, जैसे कोई ठप्पा लगा लिया इन्होंने, जैसे कोई इनको पद मिल गया, कोई ओहदा मिल गया इनको कोई। लेकिन इनको मालूम नहीं है इनके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, ये मुल्क हिंदुस्तान बर्बाद हो रहा है इनकी इन हरकतों की वजह से। ये जो कर रहे हैं, ये जो जुल्म कर रहे हैं, आखिर में फिर मैं यही बात कहूंगा कि जुल्म को सहना जुर्म है। तुम पर अगर जुल्म किया जाए तो उसका तुम दिफा करो, होगा वही जो रब चाहेगा। समझ रहे हो मेरी बात? आखिर में यहां पर मैं 3 बातें कहना चाहता हूं। अगर कोई गुनाह करता है तो उसको पकड़ के कानून को सौंप दो। और दूसरी बात मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं उन मजलूमों के लिए, उन कायरों के लिए जिन पर जुल्म किया जाता, जो जुल्म को सहते हैं, वो कम से कम अपने बचाव करें, दिफा करें। क्योंकि फिर मैं यही कहूंगा, तुम्हारे पर रहम नहीं किया जाता, तुम्हारे रोने से, रोने धोने से, तुम्हारे चीखने चिल्लाने से तुम्हें पे रहम नहीं किया जाता। वो जो करना हुआ है उनको वो करते वही हैं, इसलिए दिफा करो। जुल्म को सहना जुर्म है। तीसरी बात, सबसे पहली बात है, बल्कि ये तीसरी नहीं है, मैं कानून से गुजारिश करूंगा, अपील करता हूं कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, इनकी लगाम टाइट की जाए, इनकी नकेल टाइट की जाए, इनको रोका जाए। भाई क्यों ये किसी का खून बहा रहे हैं इस तरह से? क्या कौन होते हैं ये संविधान को रौंदने वाले? कौन होते हैं ये कानून को रौंदने वाले? इनको किसने अधिकार दे दिया, किसने ये हक दे दिया जो ये कर रहे हैं? ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। अभी देखो क्या है, आने वाले वक्त में क्या होगा, क्या रहेगा, क्या बचेगा। और 4 दिन की जिंदगी है तुम्हारी भाई, हमारी तुम्हारी 4 दिन की जिंदगी है। 30-35 साल हो गई, 40 साल हो गई, आधी से ज्यादा उम्र हो गई। उम्र के एतबार से जीता है आदमी तो 60 से 65, 70 साल जीता है। बाकी अगर 1 मिनट लगता डॉक्टर को की रिपोर्ट आने में, क्या बीमारी है तुम्हें, लाइलाज बीमारी में मुब्तला हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, कोई भी हादसा हो जाए। इसलिए समझ जाओ, सुधर जाओ, अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद मत करो, ये जुल्म मत करो। कोई अगर गुनाह करता है तो उसको सजा कानून देगा, ना कि तुम सजा दोगे उसको।
अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क में अमन और सुकून कायम फरमाए। अल्लाह पाक हमारे इस मुल्क को नजर बद से महफूज फरमाए। अल्लाह पाक दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। हमारी मसाजिद मदारिस खानकाहों की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। दुनिया में जहाँ कहीं भी परेशान हाल मुसलमान हैं, उन सबको अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। जो बेकसूर मुसलमान दुनिया में जहाँ कहीं भी बेकसूर मुसलमान जेलों में कैद हैं, उन सबको अल्लाह पाक बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। जो बेजा मुकदमाबाजियों में फंसे हुए हैं, उनको उससे छुटकारा नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आका के सदक़े में मेरी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।